हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक बॉक्स चैनल। आपका एक बार फिर से टेक बॉक्स चैनल में स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आपको मेरे पुराने वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो आज मैं एक आपके लिए ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कि आपको मिलियनेयर बनने के लिए कितने बीटीसी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, काफ़ी पहले, आई थिंक 1 या 1.5 साल हो गया उसको। तो आज मैंने सोचा कि फिर से मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो पुराने वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं तो ये इस नए वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने सेक्शन को थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से अभी डिवाइड किया हुआ है कि चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आपको कितने बीटीसी की ज़रूरत पड़ेगी और जिससे आप करोड़पति और कह सकते हैं मिलियनेयर बन सकते हैं, बिलियनेयर भी बन सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और बीटीसी के प्राइस पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि केवल 21 मिलियन बीटीसी ही अवेलेबल हैं। टोटल सप्लाई जो है वो 21 मिलियन है, जिसमें से 19 मिलियन ऑलरेडी माइंड हो सके हैं। माइंड का मतलब ये है कि ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद में जो सारे के सारे आपके बीटीसी एक्सपेक्टेड हैं कि किस ईयर में जाकर वो पूरे के पूरे माइन होंगे, वो 2048 में होंगे। अब मानिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 21 मिलियन बीटीसी अवेलेबल हैं, मार्केट में इसकी सप्लाई है। अब कुछ डेटा था मार्केट रिसर्च के हिसाब से, जिसमें से 5.1 मिलियन जो बिटकॉइन हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं। कोई अपनी कीज़ भूल गया, वॉलेट की कीज़ भूल गया, कोई मर गया, कोई किसी ने अपनी कीज़ को मतलब खो दिया। जैसे किसी के पास ट्रेजर हार्डवेयर है या लेज़र नैनो हार्डवेयर है या अदर हार्डवेयर है, तो वो कहीं खो गए, या भूकंप आ गया, या अर्थक्वेक आ गया, या बाढ़ आ गई, तो उस वजह से वो लॉस हो गए बिटकॉइन। और किसी की सडन डेथ, जैसे आपने सुना होगा कैनेडियन एक एक्सचेंज था क्वाड्रिगा, जिसका जो ऑनर था वो इंडिया में आया था हार्ट सर्जरी के लिए, लेकिन उसकी वहीं पर डेथ हो गई। तो वो पूरे के पूरे जितने भी आए थे, कुछ 20 मिलियन या 22 मिलियन जितने भी फंड्स थे सारे के सारे वो की में ही रह गए। मतलब उसके पास जो हार्डवेयर की थी उसी में रह गए और किसी को नहीं पता कि क्या हुआ उसका। और देन जो सतोशी था, सतोशी नाकामोतो, जिसने बिटकॉइन बनाया था, उसके ऑलरेडी वॉलेट में इतने मिलियन बीटीसी थे, वो भी उसने लॉक करके कहीं छोड़ दिए हैं। तो अब मान के चलते हैं कि हमारे पास जो टोटल अवेलेबल बीटीसी है वो 21 मिलियन है, और जिसमें से कुल मिला के आपके जो लॉस्ट मिलियन बिटकॉइन है प्लस आपके जो वॉलेट में जो लॉक्ड हैं वो आपके अराउंड हो गए 6.2 हो गए। तो टोटल आपके पास अभी मार्केट में 21 मिलियन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 14.8 मिलियन बीटीसी ही अवेलेबल है। तो ये तो एक हो गया मोटा मोटा आंकड़ा। ये आंकड़ा कोई एग्जैक्ट 100% श्योर आंकड़ा नहीं है, इसमें मतलब गलती भी हो सकती है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो मार्केट रिसर्च की है, जो काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़े हैं, उसके हिसाब से मैंने ये डेटा निकाला है। देन अब हम बात करते हैं टोटल बिलियन क्या सॉरी टोटल पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड में। तो टोटल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में है वो 7 बिलियन है, और मान के चलिए केवल 1% उस पॉपुलेशन केवल आपकी क्रिप्टो में आई है। तो 1% अगर क्रिप्टो में कोई 7 बिलियन आ रही है, तो तो आपका कितना हो गया, वो हो गया आपका 7 मिलियन। तो मान के चलिए 7 मिलियन जो लोग हैं वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर वो 7 मिलियन है तो उनको 4.8 मिलियन से डिवाइड किया जाए, तो आपके पास जो बिटकॉइन बचता है, अगर आप इतना बिटकॉइन 0.21 और 0.22 बीटीसी अगर आप अपने पास रखते हैं, तो आगे जाकर मान के चलिए बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000, $1.5 लाख, $2 लाख, वो आज नहीं, आज से 10 साल बाद होती है, तो आपके पास मान के चलिए कितना पैसा हो सकता है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं, फ़न फैक्ट्स कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि एक तरीके से एक थॉट प्रोसेस है, जो अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो आप धीमे धीमे बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, और आगे जाके आज से 5 से 10 साल में लॉन्ग टर्म में ही आपको ये फ़ायदा मिल सकता है। बट ये कोई एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप जाकर तुरंत के तुरंत ख़रीदने लगें और पूरा का पूरा 0.21 बीटीसी ख़रीद लें। आप धीमे धीमे बाय करिए, 1000 का, 2000 का, 5000 का बिटकॉइन हर महीने बाय कीजिए, और उसको अपने सेफ़ रखिए, किसी वॉलेट में रखिए, इसी जगह रखिए जहाँ पर आप जाकर उसको कभी भी दोबारा से सेल कर सकें, या अपने वॉलेट की एक्सेस आपके पास होनी चाहिए। तो सेम मैंने सारा का सारा इसमें हिंदी में डाल के रखा हुआ है।
सेम चीज़ ही है। कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, कुछ लोगों को हिंदी समझ में आती है, तो इस हिसाब से मैंने ये बनाया हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं और आप चाहते हैं कि किसी तरीके का एक नया टॉपिक पे मैं बात करूं, तो प्लीज़ आप जो कमेंट्स बॉक्स है वीडियो में उस पर आप ज़रूर डालिए या पूछिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।